भारत के इतिहास में 18 जुलाई 2022 को एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि आम आदमी, गरीब आदमी के उपयोग में आने वाले नॉन ब्रांडेड उत्पादों जैसे कि आटा, चावल, दूध, दही जैसी वस्तुओं पर अब टैक्स लगा दिया गया है। ब्रिटिश शासन से आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों को टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है। लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला क्या है। दरअसल अभी तक खाद्यान्न में दो श्रेणियां थीं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। पैकेट बंद ब्रांडेड खाद्यान्न जैसे कि आटा, मैदा, सूजी, दाल, चावल, गेहूं, पनीर, शहद आदि पर 5% जीएसटी दे था। अब इस कड़ी में बदलाव हुआ है, अब नॉन ब्रांडेड पर भी जीएसटी लगेगा। ब्रांडेड का अर्थ था कि जिस नाम का लेबल लगा है वह ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है, लेकिन अब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यदि कोई खाद्यान्न पैकिंग में है और उस पर किसी भी तरह की पहचान का लेबल है तो उस पर सीधे 5% जीएसटी दे होगा। अभी तक केवल पंजीकृत ब्रांडों पर ही 5% जीएसटी लगता था, अब सब पर जीएसटी लगेगा। अब नियम में प्रयोग किए गए शब्द प्री पैकेज्ड एवं लेबल्ड को लीगल मेट्रोलॉजी कानून की धारा 2 के अनुसार माना जाएगा। इसमें प्री पैकेज्ड वह है जिसमें पैकेज सील्ड हो या अनसील्ड, दोनों ही प्री पैकेज्ड माने जाएंगे यदि वह निर्धारित मात्रा में पैक किए गए हों। यहाँ लेबल्ड का अर्थ है किसी पैकेज पर लिखित, अंकित, स्टाम्प, प्रिंटेड या ग्राफिक मार्का लगा हो। खास बात यह है कि जीएसटी परिषद की घोषणा में पैकिंग के साथ रिटेल शब्द जोड़ा गया था, जबकि हाल में नोटिफिकेशन में लीगल मेट्रोलॉजी नियमावली पर जोर दिया गया है। इसमें नियम 6 एवं 24 में रिटेल व होलसेल दोनों प्रकार के पैकेज पर लेबल लगाने स्वघोषणा की अनिवार्यता है। व्यापारियों में यह भी भ्रांति फैली है कि केवल 25 किलोग्राम से कम की पैकिंग में खाद्य सामग्री के विक्रय पर ही जीएसटी लगेगा, परंतु जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत जारी नोटिफिकेशन से यह स्पष्ट है कि सभी प्रकार के पैकेज्ड एवं लेबल्ड खाद्य सामग्रियों पर 5% की दर से जीएसटी 18 जुलाई 2022 से लागू हो गया है। अधिसूचना में जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है उसमें प्री पैकेज्ड एवं लेबल्ड शब्द ही दिए गए हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल व इंस्टीट्यूशनल सप्लाई को छोड़कर अन्य सभी ग्राहकों को किसी भी वजन की पैकिंग में बेचे गए प्री पैकेज्ड एवं लेबल्ड फूड ग्रेन्स पर अब 5% का जीएसटी लागू होगा। यानी कोई भी खाद्य उत्पाद जो किसी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फैक्ट्री, फ्लोर मिल में प्रोसेस हुआ हो उस पर जीएसटी दे होगा। खुले रूप में बिकने वाले पनीर, शहद, दही, लस्सी, बटर मिल्क, सूखे दाल दलहन, सूखी अदरक, केसर, सूखी हल्दी, अजवाइन, कड़ी पत्ता व अन्य मसाले, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी व सभी प्रकार के अनाज, राई, जौ, चावल, कुटू, मिली, केंद्री, बीज, धान्य आटा, मक्का, राई आटा, सूजी, दलिया, आलू का आटा, सभी प्रकार का गुड़, फूला हुआ चावल अब जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। मतलब ये है कि अब आप जो खाएंगे उसके लिए टैक्स देंगे, यानी कि महंगाई का बढ़ना अब तय है, जिसका असर आपके पेट पर सीधा होने वाला है। देखना यह है कि आज तक खाद्य पदार्थों में हम जब टैक्स देने से बच रहे थे तो अब मतलब हमें टैक्स नहीं देना होता था, खाद्य पदार्थों में टैक्स नहीं लगाया जाता था। आज़ादी के बाद पहली बार आपके खाने पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। इस स्थिति में क्या स्तर होगा, आपका खर्च कितना बढ़ेगा और आपके रसोई का क्या बजट बनेगा, आने वाले दिनों में महंगाई क्या असर दिखाती है। हमारे लिए यह स्क्रिप्ट लिखी थी गिरीश मालवी ने। मैं मोहम्मद ज़करिया खान आपके लिए लेकर आया था यह स्पेशल शो आपके लिए। tribunehindi.com पर यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।